नमस्कार, दिन दहाड़े देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। लोकसभा चुनाव के 2 चरणों की वोटिंग के बाद प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। अब तीसरे चरण के लिए प्रचार जोरों पर है। मध्य प्रदेश में तीसरे चरण के प्रचार में बीजेपी, कांग्रेस और बीएसपी ने पूरी ताकत झोंक दी है और तीसरे चरण का मतदान 7 मई को होगा। लेकिन उससे पहले राजनेताओं के तूफानी दौरे जारी। तो तीसरे चरण में मध्य प्रदेश में 9 सीटों पर मतदान होना है और यही तीसरा चरण सबसे महत्वपूर्ण नजर आ रहा है। तीसरे चरण पर फोकस करते हुए केंद्रीय नेताओं की लगातार जनसभाएं हो रही हैं। रविवार को मायावती मुरैना में प्रचार कर चुकी हैं। वहीं 30 मई को राहुल गांधी भिंड में रैली करेंगे तो 2 मई को प्रियंका गांधी मुरैना में रोड शो करेंगी। बीजेपी की तरफ से वन मैन आर्मी के तौर पर पीएम मोदी 6 मई को मालवा, निमाड़ के धार और बड़वानी सीट पर रैली करते हुए नजर आएंगे। तीसरे चरण में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की अग्नि परीक्षा होनी है। तो ऐसे में गुना सीट पर सिंधिया परिवार पहली बार चुनावी प्रचार में उतरा हुआ है और इसके अलावा तीसरे चरण में दिग्विजय सिंह की साख भी दांव पर लगी है। दिग्विजय सिंह राजगढ़ लोकसभा सीट से मैदान में है। वहीं मुरैना सीट पर बीएसपी के मैदान में आने से त्रिकोणीय मुकाबला भी देखने को मिल सकता है। तो मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। डॉक्टर वाणी आलूवालिया जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हैं और साथ ही साथ केदार सिरोही जी हमारे साथ जुड़ेंगे कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। सत्यप्रकाश शर्मा जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर वाणी आलूवालिया जी, आपसे मैं शुरुआत करूंगी क्योंकि तीसरा चरण है अब और आपकी तरफ से लगातार प्रचार में पूरी ताकत झोंकी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 मई को एक बार फिर से आ रहे हैं। जी, हेलो डॉक्टर वाणी जी, आवाज आ रही है आपको? जी 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 जी। तीसरे चरण में हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और भी ताकत से मैदान में उतर रही है। उधर ज्योतिरादित्य सिंधिया की फैमिली भी चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। प्रधानमंत्री खुद 6 मई को एक बार फिर से आ रहे हैं मध्य प्रदेश में। जी, नमस्कार सभी जी एमपीसीजी के दर्शकों को मेरा राम राम। और एक बार फिर आग्रह करूंगी कि आने वाली 7 मई को बढ़ चढ़कर मतदान में हम भागीदारी अपनी बढ़ाएं और देश को योग्य नेतृत्व की ओर बढ़ाते हुए चलें। जी बिल्कुल, आपने अभी मेंशन किया था कि वन मैन आर्मी है और माननीय प्रधानमंत्री के इतने प्रयास, इतनी गति, इतनी मेहनत, ना थकता है ना थमता है ये व्यक्ति। और उसी के आधार पे पूरी भारतीय जनता पार्टी उनके मार्गदर्शन में चलते हुए अपने प्रयासों में, अपने कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग ले रही है। देखिए, चुनावी रैलीज सब जगह कर रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं। हाँ, ये भाजपा तक तो ठीक है, परंतु कांग्रेस के प्रति अगर हम ध्यान दें तो इनके पास इनके स्टार प्रचारक घर से ही नहीं निकल रहे हैं, अपने अपने किले ही नहीं छोड़ पा रहे हैं। ये दर्शाता है कि इनकी वर्तमान स्थिति क्या है और क्या होने वाला है। कल राहुल गांधी भी आ रहे हैं, फिर 2 मई को प्रियंका गांधी भी आ रही हैं। ये तो इतनी टिक्का टुकनी हुई है अभी विगत दिनों में, तो ये तो सतना के लिए भी बोला था राहुल गांधी ने और ऐन मौके पे खड़गे जी को भेज दिया था। तो मुझे इतनी श्योरिटी नहीं है, इनके कथनी और करनी में बहुत अंतर आ जाता है। ये तो आपको क्या वजह दिखती है कि कांग्रेस की तरफ से पिछले 2 चरणों में जिस हिसाब से आपने प्रचार किया उस हिसाब से कांग्रेसी मैदान में नहीं दिखे? क्योंकि कांग्रेस ना बैसाखी लेके चल रही है। राहुल गांधी की इतनी वक्त नहीं है कि वो माननीय प्रधानमंत्री और उनके नेतृत्व को चैलेंज कर सके और देश भर में वो कहीं ना कहीं एक अलायंस की एक गठजोड़ का जो सहारा लेकर कर रहे हैं। इसलिए तो मैंने कहा कांग्रेस बैसाखी पे है, तो वो लोग इतना प्रयास करने में सक्षम ही नहीं है।
इसलिए जो इनके मानसिकता वाले हैं ना, जो परिवारवाद और अपनी भ्रष्टाचारी दुकान, जातिवाद की दुकान चलाना चाहते हैं, उनके साथ हाथ मिलाया है और इसलिए इनकी सभाएं भी वैसे होती हैं, इनकी टिक्का टिप्पणियां भी वैसी ही होती हैं, बयान भी वैसे ही होते हैं और राजनीति भी कैसे हो रही है वो भी हम सब देख रहे हैं। ठीक है, इट इज फॉर द परिवार, बाय द परिवार एंड फ्रॉम द परिवार। ठीक है डॉक्टर वाणी जी, जो कांग्रेस के और भी आरोप है, विपक्ष की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि 2 चरणों के बाद जो वोटिंग परसेंटेज घटा है, इसकी वजह से भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रचार में और भी धार दी है। मैं इसी सवाल को लेकर आपके पास लौटूंगी, लेकिन सत्यप्रकाश शर्मा जी को शामिल कर लेते हैं। दर्शकों को समझाइएगा सत्यप्रकाश शर्मा जी कि तीसरा चरण क्यों महत्वपूर्ण है और सभी राजनीतिक दलों का खासतौर पर ग्वालियर चंबल पर फोकस क्यों है। देखिए मनु जी, ये जो थर्ड फेज है इसमें 8 कॉन्स्टिट्यूंसीज में इलेक्शंस होने हैं। इनमें ग्वालियर चंबल संभाग की 3 सीट्स तो इसलिए फोकस पर हैं क्योंकि वहां पर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की फाइट के अलावा बीएसपी कहीं ना कहीं फ्रेम में आ गई है और उसमें वो लीडर हैं जो भारतीय जनता पार्टी की जगह कांग्रेस से नाराज लीडर हैं चुनाव मैदान में, चाहे भिंड को देखें, मुरैना को देखें या ग्वालियर को देखें। लेकिन अगर ट्रायंगल कंटेस्ट की सिचुएशन कहीं बन रही है तो वो मुरैना में बन रही है, क्योंकि यहाँ ग्वालियर और मुरैना में या भिंड में वो स्थिति नहीं है। महत्वपूर्ण चीज, सबसे ज्यादा अगर हॉट सीट्स कोई हैं तो गुना और राजगढ़ हैं, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया की लड़ाई वही यादव फैक्टर से इस बार भी है। लेकिन उनके पास एक बड़ा प्लस पॉइंट है कि वो इस समय नरेंद्र मोदी जैसी वेव के साथ चल रहे हैं, यही उनकी सबसे बड़ी ताकत गुना में दिखती है। लेकिन आपकी जो पैकेज है उसमें एक चीज जरा मैं सुधारने की कोशिश कर रहा हूं कि आपने कहा कि सिंधिया परिवार पहली बार नहीं, सिंधिया ज्योतिरादित्य की वाइफ, उनके बेटे पिछले चुनाव में भी पूरी तरह से ताकत झोंकी थी। ज्योतिरादित्य की वाइफ का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस ने उसको टिकट दिया है, जो कहीं ना कहीं कभी ज्योतिरादित्य ने, उनके पति वो महाराज कहती हैं उनको कि महाराज के पीछे सेल्फी के लिए घूमते थे। फिर उन्होंने एक बार फिर एक चीज कह दी कि वुमेन वोटर्स से उन्होंने कह दिया कि आपका काम है, मेरा काम नहीं है, कोई चीज लिख के देना। तो ये इरिटेटिंग बिहेवियर कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य के लिए फिर दोबारा भारी ना पड़ जाए। लेकिन ये तय है कि ज्योतिरादित्य की नैया अगर कोई पार लगाएगा तो वो भारतीय जनता पार्टी का भगवा बैनर या नरेंद्र मोदी की लहर ही पार लगा सकती है, नहीं तो उनकी लड़ाई की सिचुएशन ठीक 2019 जैसी क्रिएट गुना में हो चुकी है। अब बात करते हैं उसकी एडजॉइनिंग सीट राजगढ़ की, जो भी एक हॉट सीट मानी जा रही है। वहां फॉर्मर सीएम दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, राजा महाराजा को क्रेज आजादी के बाद बढ़ा, लेकिन कुछ समय बाद देखा कि लोगों में जागरूकता डेमोक्रेसी के प्रति आई और ये क्रेज खत्म हुआ। लोग उस लीडर को पसंद करते हैं जो जमीन का हो, जो केवल ग्लैमरस लीडर यानी कि जो राजतंत्र की आदत पर चलता हो उसको झटके मारे। 2019 में आपने देखा दोनों राजा महाराजा, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी वैशन से लड़े हों या दिग्विजय सिंह भोपाल सीट से लाखों में हारे दोनों लोग। तो कहा यह जा सकता है कि इस बार का जो चुनाव है वो वाकई इन दोनों सीट्स पर केवल काम करने वाले व्यक्ति या नरेंद्र मोदी की गारंटी पर आधारित होंगे। दिग्विजय सिंह चूंकि उनकी वो परंपरागत सीट है, बड़े सालों बाद लौटे हैं, और रोडमल नागर जो बीजेपी की कैंडिडेट हैं उनको बड़ी टक्कर, क्योंकि वो भी लाख वोट से पिछले 2 चुनाव जीत चुके हैं। ऐसे में उनके सामने, दिग्विजय सिंह के सामने एक बड़ी टक्कर रोडमल नागर हैं। लेकिन रोडमल नागर पर कांग्रेस ये आरोप लगातार लगा रही है कि उन्होंने क्षेत्र के विकास में कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, ये या उनका पुराना रिश्ता यानी राजशाही रिश्ता अब शायद नहीं। इसीलिए कहीं ना कहीं आपने देखा कि दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन की सबसे पहले जब चुनाव लड़े 2013 का 59,000, इसके बाद उनकी लीड हुई 45,000 और इसके बाद लीड 2,500 पर रह गई। तो ये जो राजमहल का ग्लैमर है या राज परिवार का जो ग्लैमर है वो कहीं ना कहीं देश की जनता अब डेमोक्रेसी की तरफ जा रही है। वोट उसी को करेगी जो वाकई जमीन पर काम या जनता के काम आता हो या ऐसे पॉलिटिकल आउटफिट से हो जिसने जनता के दिल में अपने सरकार के दौरान काम करके जगह बनाई हो। हाँ बिल्कुल सत्यप्रकाश जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया के परिवार से उनकी वाइफ तो हमेशा से
प्रचार प्रसार करती रही, लेकिन इस बार उनके बेटे महा आर्यमन वो भी प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं और उनका अलग ही अंदाज इस बार देखने को मिल रहा है। और सत्यप्रकाश जी, मैं एक और चीज बस छोटा सा अपडेट कर देती हूं कि 9 सीटों पर है, क्योंकि बैतूल में भी 7 मई को ही इस बार चुनाव होना है। मैं वाणी जी आपके पास ये सवाल लेकर आती हूँ, जो कांग्रेस आरोप लगा रही है कि 2 चरणों में जो वोटिंग परसेंटेज घटा है, उसके बाद उसकी वजह से आप तीसरे चरण में ज्यादा ताकत झोंक रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि जिस मिशन के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है वो अकम्प्लिश नहीं हो पा रहा है अभी। मैं आपको इस चीज का जवाब ऐसे देना चाहूंगी, क्या कांग्रेस पार्टी के हाथ किसी ने बांध के रखे हुए हैं? क्या वो अपने आप को कमजोर और मानते हैं और सक्षम नहीं है? तो अपने काम करें ना। हम किस नीति पे काम कर रहे हैं, हम कहां कितनी जोर लगा रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की प्रॉब्लम है और वो हमारी रणनीति के अंतर्गत है। और मैं 2 बातें और कहना चाहूंगी। अभी मेरे आदरणीय जर्नलिस्ट साहिब ने ये बताया है, जानकारियां दी हैं कुछ। तो आज आपने देखा होगा कहीं एक क्लिप आई है, दिग्विजय सिंह ने अफसोस व्यक्त किया है कि मैं अगर भ्रष्टाचारी था तो मेरे ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे बड़ी कार्रवाई जनता की थी, उनको जनता ने उखाड़ फेंका, सरकार बदल दी, कांग्रेस का कोई नामो निशान नहीं रहा। मध्य प्रदेश में कितने वर्षों से है भाजपा यहाँ पे और कितनी प्रगति की है। और ये सिर्फ एक प्लांटेड इलेक्शन लड़ रहे हैं बिकॉज उनको अपने बेटे को स्थापित करना है। बेटा के अभी कोई काबिलियत नहीं है कि वो इलेक्शन खुद लड़े और अपनी कुछ छवि बनाए। दूसरी चीज, ज्योतिरादित्य सिंधिया धरा से जुड़े हुए नेता साबित हुए हैं। उन्होंने परिवहन मंत्रालय की छवि बदल दी है। उनमें जो गुणवत्ता थी, शायद वो उभर के कांग्रेस के शासनकाल में नहीं आ रही थी। उनको इतना काम करने का और अपनी हुनर दिखाने का अवसर नहीं मिल रहा था। प्रधानमंत्री जी के मार्ग पर चलते हुए, उनसे आशीर्वाद लेकर उन्होंने जो कायाकल्प किया है इस देश में, हम सब जानते हैं। डबल हो गए हैं हमारे नए एयरपोर्ट्स, एयरलाइन सर्विसेज इंप्रूव हुई है, अकाउंटेबिलिटी एयरलाइंस की इंप्रूव हुई है। तो एक बहुत बड़ा मंत्रालय उन्होंने अपने अंतर्गत लेकर एक सुधार कार्य जो किया है, वो बहुत सालों से जिसको जरूरत थी। ठीक है डॉक्टर वाणी जी, ठीक है। केदार सिरोही जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। केदार सिरोही जी, स्वागत है आपका भी। केदार सिरोही जी, पिछले 2 चरणों में जो कांग्रेस की एनर्जी थोड़ी लो दिख रही थी, वो तीसरे चरण में काफी हाई है। यहां पर राहुल गांधी भी कल आ रहे हैं, प्रियंका गांधी भी 2 मई को पहुंच रही हैं। तो किस तरह से सामना करेंगे भारतीय जनता पार्टी की रणनीति का, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैदान में उतरे हुए हैं प्रचार प्रसार के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी से कौन मैदान में उतर रहा वो हमारे लिए ज्यादा चिंता का विषय नहीं है। हमारे लिए हमारा विषय जो है वो हमारे मुद्दे जो है वो जनता तक पहुंचाना है। हमारे लीडर उसमें सक्सेस हो रहे हैं। हमारे जो ग्रास रूट लेवल पे जो हमारे बूथ के कार्यकर्ता है, मंडल है, सेक्टर है, ब्लॉक है और जिले के जो लोग हैं, वो जनता की बात को जनता तक पहुंचा रहे हैं। और जनता की तरफ से जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो बहुत ही सकारात्मक आया है। ये हम लोगों ने अभी 2 चरणों में देखा है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एक आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर क्रिएट किया था 400 पार का, एक बूथ पे 370 वोट ज्यादा ले जाएंगे, एक तरफा वोटिंग कराएंगे, सुबह उठकर वोटिंग करेंगे। तो हम लोगों ने देखा है कि पिछले 2 चुनाव में, दो चरण में सॉरी, इन 2 चरण में सबसे ज्यादा जो मत निकला है वो कांग्रेस के पक्ष में निकला है। भारतीय जनता पार्टी का जो मतदाता है वो निराश है और उसे सामने जो भविष्य वो स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए वो भी कांग्रेस की तरफ आ रहा है। और हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि इस बार केदार सिरोही जी, इस बार तो चुनौती बसपा से भी मिल रही है, खासतौर पर मुरैना में। देखिए, हर जगह पहली बार तो चुनौती यह थी कि भारतीय जनता पार्टी ने तो ये ताल ठोकी थी कि हम तो 29 की 29 ही जीत रहे। चुनौती तो वहां से शुरू हुई है हमारे पास। तो इन चुनौतियों का कोई वो नहीं है, चिंता नहीं है। हाँ, हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं और मध्य प्रदेश में बड़ी अच्छी टक्कर के साथ में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। और जो जनता का समर्थन मिल रहा है, एक ऑटो जनरेटेड है, जो ऑटो जनरेटेड सपोर्ट जो जनता का मिल रहा है, इसका मतलब है कि जो राहुल गांधी जी ने पैदल यात्राएं की, कार से यात्राएं की, लोगों के बीच में जो मध्य प्रदेश में कई बार आए और लंबा समय जो मध्य प्रदेश में बिताया, जो उन्होंने आमजन से सीधे चर्चा की,
उस चर्चा के बाद लेकिन में सिर्फ जो पहले हमारा चरण में मनी प्रचार ट्रांसफर- किया, दूसरे चरण में आने वाले थे लेकिन पहुंच नहीं पाए और अब तीसरे चरण के लिए आ रहे हैं। बिल्कुल, ये देखिए, ये व्यस्तता एक शेड्यूल है, पूरे देश में सभी जगह जाना है। राहुल गांधी जी की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है, हर जगह से उनको बुलाने के लिए लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है, तो उनको जहां जहां समय मिल रहा है, जहां जहां एक क्षेत्र पूरे देश में अलग अलग डे के हिसाब से हमारी बातें रखने के लिए वो अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं, और उसी का है कि मध्य प्रदेश में भी आ रहे हैं। बड़ा अच्छा माहौल अभी क्रिएट हुआ है, जनता जो है वो मुद्दों पे आ गई है, और यही जो चिंता है वो भारतीय जनता पार्टी को सता रही है। भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से दूर ले जाना चाह रही है जनता को, और जनता जो है वो भारतीय जनता पार्टी को पकड़ पकड़ के मुद्दों पे ला रही है। ये लोकतंत्र की बड़ी खूबसूरत डॉक्टर वाणी जी, तस्वीर इस पर छोटा सा काउंटर कीजिएगा, फिर मैं सत्य प्रकाश जी के पास जाऊंगी। वो कह रहे हैं कि आप मुद्दे से भटकाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस इस चुनाव प्रचार के जरिए वापस मुद्दों पर ले आई है पूरे चुनाव को। दूसरे चरण में हम खुद देख चुके हैं, राहुल गांधी सब जगह से गायब थे, है ना। इट वाज जस्ट अ मिरेकल ऑफ एब्सेंस। अब ये बोल रहे हैं उसमें इनकी छवि बहुत लोकप्रिय है, तो भाई साहब क्यों नहीं गए। और अब मुद्दों की बात है तो भाई मुद्दों से भटकाने का काम कांग्रेस का तो इसमें पीएचडी है, और आज से नहीं है, पिछले 10-15 सालों से देख रहे हैं, जब से हाथ से इनके सब कुछ खिसकता जा रहा है। सिर्फ सत्ता प्रेम है, लोक प्रेम नहीं है, विकास प्रेम नहीं है, जन प्रेम नहीं है, ये सिर्फ परिवार प्रेम है, और अपनी ओछी राजनीति जो तुष्टीकरण से उभर कर आती है उसको लाके सामने रखने के लिए है। देश और जनता के सामने विकास के स्पष्ट बोल रहे हैं। जो कार्य प्रधानमंत्री जी ने रेलवेज, आधुनिकीकरण, औद्योगिकरण, स्टार्टअप्स, कॉलेजेस में महिलाओं के लिए आयुष्मान योजना, वाटरवेज, किसानों के लिए जो जुडिशियल रिफॉर्म्स हो रहे हैं उनको उस पर तकलीफ है, और सबसे ज्यादा तकलीफ हम सब जानते हैं 370 से है। और इन्होंने अपने ये भी अपना बात करते हैं कि हम तो पर्सनल लॉ ले आएंगे। तो ये क्या है, ये हमको ये जो बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक की जो ओछी राजनीति लेके ये बैठ गए हैं ना, उसमें इनको भी पता है कि कर्नाटक में और साउथ में कैसी फटकार मिली थी सुप्रीम कोर्ट से। केदार सरोज जी, हाँ, ठीक है, वो जवाब देना चाह रहे हैं। केदार सरोज जी, आप जवाब दें। 4% मुसलमानों को दिया था, ये भूल रहे हैं, ये अपनी एंथनी रिपोर्ट भूल रहे हैं जिसमें स्पष्ट किया था डॉक्टर वाणी जी, एक मिनट रुकिए, सुपड़ा साफ होने वाला है। डॉक्टर, हाँ, केदार सरोज जी, मैं तो जैसा रिक्वेस्ट बितार की, आप अपना 5 साल का एक्शन प्लान शेयर करिए बितार, जनता देखना चाहती है। आप रोजगार पे आपकी क्या सोच है, आपकी किसानों पर क्या सोच है, आपकी महिलाओं पर क्या सोच। बीच में मत बोलिए प्लीज, डोंट डिस्टर्ब मी, लेट्स लिसन मैम, जस्ट लिसन, ट्राई टू लिसन, जस्ट आई एम आस्किंग वन बेसिक क्वेश्चन विथ यू, व्हाट्स योर एक्शन प्लान फॉर द 5 ईयर। सीधा बात बताइए जनता को। आपके पास विजन नहीं है, आपके पास नीति नहीं है, आपके पास नियत नहीं है, आपके पास नेतृत्व नहीं है, लोगों को गुमराह कर रहे हो। अरे आप मंगलसूत्र पे आ गए, मंगल पे जाना था जो मंगलसूत्र पे आ गए। शपथ है, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कार्य पिछले 10 साल में पूर्ण किए, 2014 से 19, 19 से 24, अब उन्होंने अगले टर्म के लिए भी 100 दिन का प्लान तो वो पहले से ही तैयार करके रखते हैं। आपको पता है ना, आंखें दिखा रहे हैं लाल, सिविल कोड आएगा, 250 लाख करोड़ कहाँ जा रहा है, हमारा फॉरेक्स रिजर्व कहाँ। ठीक है, अब दोनों को रुकना होगा, एक छोटा सा कमेंट, बस 30 सेकंड का कमेंट मैं सत्य प्रकाश जी से लेना चाहूंगी कि तीसरे चरण में जिस तरह से कांग्रेस ज्यादा एक्टिव दिख रही है, इसके क्या मायने हैं? क्या 2 चरणों में जो वोटिंग परसेंटेज हुई है उससे उत्साह बढ़ गया है कांग्रेस का? सत्य प्रकाश, कांग्रेस का सेंट्रल लीडरशिप उतना मजबूत नहीं है, इसलिए पार्टी का प्रयास है कि जिन सीट्स पर अब चुनाव होने हैं वहां पर क्षेत्रीय मुद्दे या कैंडिडेट बेस्ड इलेक्शन कर दिया जाए। जबकि भारतीय जनता पार्टी लगातार इस प्रयास में है कि नरेंद्र मोदी का चेहरा, उनकी गारंटीज, भारतीय जनता पार्टी नेशनल पॉलिटिकल आउटफिट को सामने लेकर जाया जाए। क्योंकि आपको बताएं कि जहां जहां ये चुनाव है 9 सीट्स पर,
इसमें कई सीट्स तो ऐसी हैं जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, चाहे बिरसा माने, भोपाल माने, बैतूल माने, या फिर राजगढ़ तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसमें तो कई बार ऐसी। लेकिन महत्वपूर्ण चीज जो है, देखिए भारतीय जनता पार्टी के सामने टक्कर कांग्रेस है, लेकिन बसपा मध्य प्रदेश के 3 क्षेत्र ग्वालियर चंबल, बुंदेलखंड और रेवांचल, इन क्षेत्रों में बड़ी इन्फ्लुएंस रखती रही है। अगर कैंडिडेट उसको बहुत अच्छा यानी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से मिल जाता है तो बड़े प्रभाव डालता है, लेकिन उसका वोट शेयर लगातार घटने से ठीक है। अब रुकना होगा सत्यप्रकाश जी, माफी के साथ आपको रुक रही है। उस चर्चा में फिलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया शामिल होने के लिए। इंदौर से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, वो अपने दर्शकों को बता देते हैं। कांग्रेस प्रत्याशी अक्षत कांति बम ने वापस लिया नामांकन। शंकर लालवानी के सामने कांग्रेस प्रत्याशी ने मैदान छोड़ दिया है। कलेक्टर कार्यालय जाकर नामांकन वापस लिया है। रमेश मेंडोला के साथ पहुंचे थे नामांकन वापस लेने भारतीय जनता पार्टी में शामिल। कैलाश विजयवर्गीय ने यह जानकारी दी है। इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर है। इंदौर से कांग्रेस के प्रत्याशी अक्षत कांति बम ने अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया है। शंकर लालवानी के सामने कांग्रेस प्रत्याशी ने मैदान छोड़ दिया है। चौथे चरण में इंदौर में चुनाव होना है और उससे पहले यह बहुत बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी के लिए इंदौर में लगा है, क्योंकि कलेक्टर कार्यालय जाकर नामांकन वापस ले चुके हैं। कैलाश विजयवर्गीय के साथ ये तस्वीर आई है, आप देख लीजिए। इस तस्वीर से सारी जो तस्वीर है वो साफ हो जाएगी। कैलाश विजयवर्गीय ने ये जानकारी दी है कि रमेश मेंडोला के साथ जो नॉमिनेशन वापस लेने पहुंचे थे अक्षत कांति बम, अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। इंदौर से हमें मिल रही है, जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी अक्षत कांति बम ने अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया है। शंकर लालवानी के सामने कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी ने मैदान छोड़ दिया है। केदार सिरोही जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। केदार सिरोही जी, बहुत बड़ा झटका इंदौर में, आपके प्रत्याशी ने तो मैदान ही छोड़ दिया शंकर लालवानी के सामने। ये अभी मुझे भी खबर मिली, अभी थोड़ी देर पहले मैं आपकी डिबेट पे था। ये बड़ा मतलब आश्चर्यचकित करने वाला है कि जो प्रत्याशी कल शाम तक प्रचार कर रहे थे कांग्रेस के पक्ष में, लोगों से मत की अपील कर रहे थे, अचानक ऐसा कौन सा उन पे दबाव आया कि वो इतनी जल्दी पलट गए हैं। अब आप सीधा जो हम लोगों का आरोप था कि जो भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है, वो उसका एक ये परिणाम दिखा है कि उन्होंने अपने पैसे प्रशासन और पुलिस के दम पर, जो हम लोग शुरू से कहते आए कि ईडी, सीबीआई और जिस तरह की जो दबाव डाल के हमारे लोगों को पहले ले गए थे, ऐसा क्या हुआ है केदार सिरोही जी, जब आप कह रहे हैं कि शाम को तो प्रचार कर रहे थे वो आपकी पार्टी के लिए, और ऐसा रात भर में ओवरनाइट क्या हो गया कि आपके प्रत्याशी ने मैदान ही छोड़ दिया और बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं? कैलाश विजयवर्गीय ने जानकारी भी दे दी है। बहन, मैं आपको यही बोल रहा हूं कि अगर उनको कोई किसी तरीके का विशेष दबाव नहीं होता तो इतनी जल्दी तो आदमी नौकरी नहीं छोड़ता है। वो भी 1 महीने का नोटिस पीरियड लेता है उधर, जहां अगर कारपोरेट में नौकरी छोड़ता है तो मंथ का। ठीक है केदार सिरोही जी, लेकिन मंथन तो करना होगा कि इंदौर में ऐसा क्या हुआ कि अक्षत कांति बम ने अपना नॉमिनेशन ही वापस ले लिया। झटका तो है और मैसेज भी बहुत गलत जाएगा इससे जनता के बीच में। फिलहाल वक्त की कमी है इसलिए आपको रोक रही हूँ। बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर अपना पक्ष रखने के लिए, और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।